डोडा, रामबन, किश्तवाड़ व लद्दाख में 24 घंटे में भूकंप के 6 झटके, लद्दाख में 4.5 की तीव्रता की दर्ज। केंद्रीय मंत्री राय ने मुलाकात करेंगे लद्दाख के प्रतिनिधि, विशेष दर्जा भूमि व नौकरी प्रमुख मुद्दे। जम्मू संभाग में आंधी के साथ जमकर बरसे बदरा, बिजली के सभी समेत मोबाइल टावर टूटकर गिरे और पंडित जम्मू श्रीनगर राजमार्ग किया बंद, कहा बिजली कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे कश्मीरी पंडित। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 24 घंटे में भूकंप के 6 झटके दर्ज किए गए। रामबन, डोडा व किश्तवाड़ में झटके लगने के बाद डोडा और लद्दाख में रविवार तड़के भी भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 रही। इसका केंद्र डोडा जिला रहा। सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप 4.5 का था, जिसका केंद्र लद्दाख का लेह जिला था। हालांकि इससे किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार डोडा जिले में धरती से 11 किलोमीटर नीचे हलचल पाई गई है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार रविवार की सुबह लेह में 4.1 तीव्रता का पहला झटका 3:50 पर लगा। दूसरा सुबह 5:22 पर महसूस किया गया। इससे पहले शनिवार को 3.0 की तीव्रता वाला पहला भूकंप रामबन में दोपहर 2:03 पर, दूसरा लद्दाख में 4:05, तीसरा भूकंप 2:03 पर और डोडा में 4:04 और चौथा किश्तवाड़ में रात 9:55 पर आया था। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 दर्ज किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर व लद्दाख में 13 जून को आए 5.4 तीव्रता के भूकंप ने काफी नुकसान पहुंचाया था। इस दौरान भद्रवा में 968 और डोडा में 874 इमारतों को नुकसान पहुंचाने की प्रशासन ने पुष्टि भी की है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी। तब एक भूकंप से हुआ नुकसान का आंकलन अभी चल ही रहा है। रुख करें दूसरी खबर की ओर तो छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा, स्थानीय लोगों को जमीन और रोजगार की मांगों को लेकर लद्दाख के प्रतिनिधियों का एक समूह सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात करेगा। इन मांगों को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। ये बैठक लेह और कारगिल के कई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और युवा संगठनों द्वारा लद्दाख के लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति को खारिज करने के कई माह बाद हो रही है। गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में लेह और कारगिल के 6 प्रतिनिधि शामिल है। प्रतिनिधि मंडल की मांगों की सूची में लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें और स्थानीय शिक्षित युवाओं के लिए एक भर्ती अभियान शामिल है। प्रतिनिधि मंडल में लेह के पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग, पूर्व मंत्री चेरिंग दोरजे और नवांग रिंगजिंग जोरा, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 प्रतिनिधि पूर्व मंत्री कमर अली अखून, पूर्व विधायक हाजी असगर अली और सामाजिक कार्यकर्ता सज्जद हुसैन शामिल हैं। रुक करें आज की तीसरी खबर की ओर तो जम्मू शहर में सांबा, कठुआ और इसके आसपास के इलाके में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हवाएं चली। शाम 4:50 से लेकर 5:20 तक अधिकतर हवाएं चलती रही। इसके बाद हवा की गति कम हो गई। इसकी वजह से शहर में बिजली के खंभे टूटे और तारें भी गिर गईं। मौसम विभाग के एक अधिकारी का कहना है, यदि ये हवाएं और अधिक देर तक चलती तो नुकसान बहुत ज्यादा होने का आशंका थी। वहीं रियासी जिले में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। यही हवाएं जम्मू और अन्य जिलों तक आई, पर यहां पहुंचते पहुंचते इसकी गति जो है वो कम हो गई। वहीं उधमपुर, सांबा, राजौरी, कठुआ में दिन भर तेज धूप के बाद शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। राजौरी, पुंछ, उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हुई। जम्मू में तूफान के चलते शहर के सर्कुलर रोड गांधीनगर में सड़कों पर पेड़ भी गिर गए। पुराने शहर में कई जगहों पर बिजली के खंभे और तारें भी टूटी। शहर के ग्रेटर कैलाश इलाके में तो एक स्कूटी तूफान में उड़कर खंभे के ऊपर चढ़कर बिजली की तारों में
फंस गई। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक तापमान में काफी चढ़ाव देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में तापमान 40 के पार जाएगा। रुक करें आज की आखिरी खबर की ओर तो विस्थापित कैंप जगती नगरोटा में बिजली कटौती से आक्रोशित कश्मीरी पंडितों ने जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देकर जाम लगा दिया। इस दौरान लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। 3 घंटों तक दोनों तरफ से राजमार्ग को जाम रखा। इस कारण लंबा जाम भी लगा। लोगों ने कहा कि दिन में 12 से 15 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे हर कोई परेशान है। गौरतलब है कि विस्थापित जगती कैंप में रहने वाले कश्मीरी पंडित भारी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचे। दोनों तरफ से राजमार्ग के बीच बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान लोगों ने कहा कि बिजली की कटौती से वह बहुत परेशान है। सुबह 5 से 10 बजे तक पहला बिजली का कट होता है, फिर दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक और फिर उसके बाद 8 से 12 तक बिजली कट रहती है। पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। सरकार कश्मीरी पंडितों पर बिजली बिल देने का दबाव बना रही है, लेकिन बिजली की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने में वह पूरी तरह विफल है। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, पर इस बीच दोनों के बीच बहस भी हुई। पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। लोग बिजली विभाग के अधिकारियों के मौके पर आने की मांग करते रहे। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर से आपको नई खबरों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बने रहे द राइट न्यूज पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।